आज हम देखते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर टॉपिक देखते हैं जिसमें हम कंप्यूटर में फर्स्ट में हम प्रारंभिक जानकारी देखेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के परिचय के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, विशेषता देखेंगे और प्रयोग देखेंगे और कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे, उसकी सीमाएं देखेंगे किस किस प्रकार है। तो इस प्रकार से सामान्य जानकारी हम कंप्यूटर की रखेंगे और अन्य टॉपिक में भी हम आगे कर सकते हैं। अभी शुरू में सामान्य परिचय देखते हैं। इसमें कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर देखा जाए तो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर क्या होता है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसमें देखते हैं कंप्यूटर कुछ अन्य स्रोतों में देखा गया है कि कंप्यूटर को सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेट, एम से मशीन, पी से पार्टिकल और यू से यूजर है, टी से टेक्नोलॉजी और ई से एजुकेशन और आर रिसर्च, यह सब बताया गया है। मतलब इनके फुल फॉर्म से ये कंप्यूटर जो शब्द है उसको निर्माण किया गया। इसी प्रकार से देखें तो कंप्यूटर कुछ जगह बताता है कि कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना हुआ करके। तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, इसलिए इसको कंप्यूटर को संगणक भी कहा है, गणना करने वाला भी कहा गया है और इसको कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र भी कहा गया है। ध्यान रहे, कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र कहा गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। हालांकि इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। जिस प्रकार से हम देखें तो कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से एमपीपीएससी में पूछा जाता है, सीपीसीटी में पूछा जाता है और अन्य व्यापाम में भी जिस प्रकार से पूछा जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी डिमांड के अनुसार हम सामान्य जानकारी और बेसिक पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं अगर कोई कंप्यूटर है उसमें हम माउस या इनपुट से जब यूजर यूज करता है, तब जब भी जैसे इनपुट कीबोर्ड है उससे अगर हम या माउस से जब भी यूज करते हैं, जब उसको हम निर्देश देते हैं तो वो सीधे सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग जैसे होता है वो हमें आउटपुट देता है। आउटपुट जैसे ही होता है वो स्टोरेज में चला जाता है और स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम कंप्यूटर की विशेषता देखें। विशेषता तो कंप्यूटर की विशेषता सबसे पहले देखें गति। गति स्पीड बहुत अधिक होती है कंप्यूटर की। अगर हम मानव की तुलना करें तो एक सामान्य मनुष्य का जो कैलकुलेट क्षमता रहती है उससे कहीं बहुत ज़्यादा अधिक कंप्यूटर की कैलकुलेट हो या डिवाइन हो या मल्टीप्ल हो या एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर आसानी से और बड़ी तीव्रता से कर लेता है। तो ये देखते हैं। और कंप्यूटर सार्वभौमिकता होती है और त्रुटि रहित होते हैं। कंप्यूटर में ज़्यादा गलती होने की संभावना ना के बराबर होती है। और कंप्यूटर जैसे लगन लगन भी एक विशेषता है। कैसे कि कंप्यूटर एक सामान्य इंसान की अपेक्षाकृत मतलब एक लंबे समय तक काम कर सकता है, जबकि सामान्य इंसान थक जाता है, कंप्यूटर नहीं थकता, इसलिए वो लगातार काम करते रहता है। ये है। और कंप्यूटर में देखा जाए तो कंप्यूटर तकनीकी आज बहुत आगे है, इसलिए ये विशेषताएं हैं। कंप्यूटर का प्रयोग देखते हैं। कंप्यूटर जैसे बैंक में प्रयोग होता है, स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, मनोरंजन के क्षेत्र में होता है और हम देखें अनुसंधान और बहुत विशिष्ट कंप्यूटर वगैरह यूज किए जाते हैं। या फिर अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है और फिर बड़ी-बड़ी कंपनियों में इनका प्रयोग होता है। आज सामान्य इंसान भी लगातार कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। लैपटॉप हो या पाम टॉप हो या वर्क स्टेशन हो, अन्य जो छोटे-छोटे कंप्यूटर हैं उनका उपयोग करते रहें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर के प्रयोग हैं। कंप्यूटर में हम एक देखें तो कंप्यूटर में जिस प्रकार सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर जो छूने वाले हो, जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो अंदर के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उन्हीं में अगर देखते हैं तो सीपीयू सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग या ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का
मस्तिष्क किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो ये सीपीयू ही है जिसे कहा जाता है। ध्यान रहे कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको हम 3 भागों में देखा गया, बाँटा गया। जैसे एमयू, तो इस मेमोरी यूनिट होती है, और जैसे एएलयू, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। जो भी तर्कता है और मैथमेटिक्स वगैरह है और जो भी लॉजिकल टर्म होते हैं वो इससे हल होते हैं, ये ध्यान रखें। और ये बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा है एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। और तीसरा भाग है सीयू, ये कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ध्यान रहे। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, जैसे अनुप्रयोग के आधारित, आकार के आधारित और उद्देश्य के आधारित। देखो अनुप्रयोग में क्या क्या होता है, एनालॉग, एनालॉग का अर्थ होता है विश्लेषण, विश्लेषणात्मक, ऐसा विश्लेषणात्मक होता है। और डिजिटल, डिजिटल देखा जाए तो डिजिट, डिजिट मतलब होता है अंक, तो अंकीय जो आधार है, अंक के आधार पर बना हुआ है। जिस प्रकार एनालॉग में जैसे दाब है, ताप है, इसके बारे में करते हैं, डिजिट में तो कैलकुलेट साफ ही बताता है। जब दोनों को मिला देते हैं एनालॉग और डिजिटल को, तब हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। इसको संकर कहते हैं, संकर कंप्यूटर। मतलब कि संकर का अर्थ ही होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है मिलावट। संकर, जिस संकर मक्का कहते हैं, जिस हाइब्रिड बोझ बीज बोते हैं, उसी प्रकार दोनों को मिलाकर ये हाइब्रिड किया गया कंप्यूटर, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रखें अनुप्रयोग के आधार पर 3 कंप्यूटर हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये ध्यान रखें। और आकार के आधार पर, आकार के आधार पर देख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, जिस प्रकार से माइक्रो कंप्यूटर है, ये थोड़े बड़े होते, मतलब छोटे तो होते हैं लेकिन उतने छोटे भी नहीं होते, तो इस पे माइक्रो में बहुत इनकी स्पीड होती है, ऐसा है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का भी उपयोग किया गया है, तो माइक्रो कंप्यूटर है। फिर दूसरा रहता है, ये आकार के आधार पे है, मतलब ये माइक्रो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, इससे थोड़ा बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, इसकी क्षमता इससे और अच्छी होती है मिनी की। मिनी के बाद आता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम मिनी की अपेक्षा अधिक होता है और सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा कम होता है। उसी प्रकार से सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे मतलब सुपर ही होता है, नाम ही सुपर है तो उस सुपर जैसा काम ही करता है, ऐसा है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में हम देखते हैं, सुपर कंप्यूटर जो विश्व का पहला है वो क्राई-1 है, ध्यान रहे क्राई-1 है। और सुपर कंप्यूटर के जो जनक कहलाते हैं वो सिमोर क्रे हैं, ध्यान रहे। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, वो जो पहला कंप्यूटर था वो परम 8000 है था, और अभी जो वर्तमान है एरावत करके है सुपर कंप्यूटर, ध्यान रहे। और विश्व के जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, और क्राई-1 तो पहला, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, लेकिन वर्तमान में जो जिसकी गति अधिक होती है वो फ्रंटियर कंप्यूटर की होती है, विश्व में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से देख सकते हैं, ये 4 प्रकार के बताया मैंने, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। इसके बाद देखते हैं उद्देश्य, उद्देश्य के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसे सामान्य और विशिष्ट। जो सामान्य इंसान या सामान्य जगह में काम आता है वो सामान्य कंप्यूटर कहलाता है। लेकिन विशिष्ट, विशिष्ट का अर्थ होता है बहुत किसी उद्देश्यपूर्ण से किया गया हो, जैसे अनुसंधान करते हैं या किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी में यूज किया जाता है, ये विशिष्ट कंप्यूटर कहलाते हैं। अनुसंधान वगैरह वैज्ञानिक लोग इसको यूज करते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं हम, जैसे कि अब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में देखते हैं। जैसे अबेकस, अबेकस बेबीलोन से बनाया गया है, अबेकस जो है बेबीलोन से बनाया गया है। और पास्कल, इसके बाद पास्कल फ्रांस से बनाया गया है, जो 1642 में बनाया गया है, 1642 में बनाया गया है पास्कल कंप्यूटर। और ये फ्रांस में बनाया गया है, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं हम मार्क, मार्क जो कंप्यूटर है मार्क 1, ये 1944 में हवार्ड आइकेन ने बनाया था, ये है। और इसके बाद देखते हैं एनालिटिक इंजन, 1842 में इसका आविष्कार किया गया था, और 1842 के करीब में ये
जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका मतलब इंजन का प्रयोग किया गया था, जिसमें इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पितामह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं एनियक। एनियक जो कंप्यूटर होता है वो जेपी एकर्ड और जॉन मिचेली के द्वारा इसको बनाया गया। एडविक वान न्यूमैन, एडवीएसी जो एडवेक करके कंप्यूटर है, और वान न्यूमैन ये अमेरिका के हैं। इनने बाइनरी में बहुत काम किया है, ध्यान रखना, इनका बाइनरी में बहुत योगदान रहा है। इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। पीढ़ी 5 पीढ़ियां हो गई हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इस प्रकार से पीढ़ियां रही। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक है, और दूसरी पीढ़ी जो है 55 से 64 तक है। तीसरी पीढ़ी 64 से 71 है, और पांचवी पीढ़ी है जो 71 से, चौथी पीढ़ी है 71 से 89 तक, और पांचवी पीढ़ी है 1989 से आज तक। तो ध्यान रहे, पहली पीढ़ी है 1942 से 55 तक, और दूसरी पीढ़ी 56 से 64 तक, और तीसरी पीढ़ी है 65 से 71 तक, और चौथी है 71 से 89 तक, और पांचवी पीढ़ी है 89 से आज तक। इस प्रकार से देखते हैं। और इसमें जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, कौन कौन सी, प्रथम पीढ़ी में किस चीज़ का उपयोग किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे, वैक्यूम ट्यूब का कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। वैक्यूम ट्यूब, ध्यान रखें, प्रथम पीढ़ी में किस चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, तो वैक्यूम ट्यूब ध्यान रहे। और इसमें जो मैकेनिक जो मशीनी भाषा है, मशीनी लैंग्वेज है, इसका मतलब बनाया गया, इसका आविष्कार किया गया। दूसरी पीढ़ी में 1956 से 64 तक है, तो इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। जैसे वैक्यूम ट्यूब किया जाता था, तो अब इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। जैसे असेंबली जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, इसी समय दूसरी पीढ़ी में बनाया गया। तीसरी पीढ़ी में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये जो आईसी चिप है, जो सिलिकॉन की बनी होती है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पीढ़ी में ये बताया कि आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो तीसरी पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। इसमें हाई लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जैसे कोबेल है और फॉर्चूनेट है, इसमें गणित की भाषा कहा जाता है, ये फॉर्चून को, और पास्कल है इस भाषा का, और जो कोबेल है बिजनेस के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखें। चौथी पीढ़ी में हम देखते हैं 1971 से 89 तक, जिससे VLCI करके, वेरी लार्ज ये वालसी का प्रयोग किया गया है, और SQL लैंग्वेज का। वालसी का अर्थ होता है वेरी लार्ज स्टेशन इंटीग्रेशन, ये है। और ULSI, इसमें जो पांचवी पीढ़ी में उपयोग किया गया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। तो ध्यान रहे, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप, और चौथी में वालसी, और पांचवी में ULSI, इनका प्रयोग किया गया, और AI का भी प्रयोग किया पांचवी पीढ़ी में। इस तरह से हम कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है वो देख चुके हैं, और इस प्रकार से हम आगे भी कंटिन्यू हर टॉपिक बाय टॉपिक देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।